हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपको स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि प्रीवियस क्लासेस का कंटिन्यूएशन है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, लेक्चर्स को देखिए। डाउट आता है तो आप रिस्पॉन्स आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और उसके भी डिटेल्स दिए गए हैं, आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर क्वेरीज। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने पढ़ा था, किसी भी डाइपोल का जो एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था। वी हैव डिराइव्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एंड वी हैड सॉल्व सम केसेस। कुछ केसेस को हमने सॉल्व किया था। तो आज हम उसके दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। क्या है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट है हमें किसी भी डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमें आज वो डेरिवेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डाइपोल एक बना लेते हैं। एक डाइपोल है, आप ऐसे भी सर्कल कर सकते हैं या सर्कल नहीं भी कर सकते हैं। So let us draw a dipole. This is Q, this is minus Q. आप इधर माइनस क्यू लिख सकते हैं, इधर प्लस क्यू लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो you need to find at an equatorial point. So स्केल ले आते हैं, उससे अच्छा ड्रॉ होता है। Okay, this is Q, this is minus Q. आप इधर माइनस क्यू लिख सकते हैं, इधर प्लस क्यू लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इक्वेटोरियल प्लेन निकालेंगे या इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन आप जानते हैं कि कहाँ, उसका डेफिनेशन तो हमने आपको बोला था कि इट बाइसेक्ट्स द लाइन परपेंडिकुलरली, इट बाइसेक्ट्स द लाइन इन ए परपेंडिकुलर मैनर। डाइपोल का जो लेंथ है उसको बाइसेक्ट करता है, लेकिन किस मैनर में? इन परपेंडिकुलर मैनर, व्हिच मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सो we need to find electric field at this point. Okay, let this point be M, let this point be M. तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ज्योमेट्रिकल पर्पसेस इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन कर लीजिए, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। क्यों एक्सटेंड किया है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पता है, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, इट इज वेरिएबल। ओके, इट कैन बी चेंज्ड एंड यू नो, आपको ये पता है कि दिस लेंथ इज a एंड दिस लेंथ इज a, द टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज 2a. So from this triangle, since it is 90 degree, let this angle be theta and this angle be also theta. Since from geometry you can see that this point is symmetrical, this point M is symmetrical to both charges Q and minus Q. इसको आप नाम दे दीजिए A and B और इसको O दे दीजिए। So this is what we have to draw. So अभी आप देख सकते हैं फ्रॉम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड along this direction, along this direction, along a m. Likewise माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा?
मतलब उसका डायरेक्शन कहाँ होगा इस पॉइंट पे, अलोंग एम बी। सिंस माइनस नेगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ओर होता है और रेडियली इनवर्ड होता है, और प्लस क्यू का और पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। तो उसी का केस हमने यहाँ देख लिया ना। लेट अस अभी राइट, नाउ लेट अस राइट। तो आप फॉलो करिए। लेट अस कंसीडर a dipole. Let us consider a dipole. Okay, let us consider a dipole consisting of charges q and minus q separated by a distance to a m is a point on equatorial line at a distance x from the center of dipole, so from this you can say that OM is equal to x. Okay, now what do we intend to find? हमें क्या निकालना है? We need to find electric field at point M. We need to find electric field at M due to the dipole. We need to find the electric field. For that purpose, we need to find the distance between M and plus Q charge and M and minus Q charge. Since it is symmetric, you can see that it is 90 degree. We can use Pythagoras theorem. From Pythagoras theorem, you are smart enough, आप लोग तो स्मार्ट ही हो, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइट है और ये बेस है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट am स्क्वायर्ड इज इक्वल टू OA स्क्वायर्ड प्लस OM स्क्वायर्ड। सो OA कितना है, a स्क्वायर, OM कितना है, x स्क्वायर। ओके, यू नीड am स्क्वायर, am स्क्वायर इक्वल टू bm स्क्वायर। इज दिस व्हाट यू एक्चुअली नीड, यही है आपका एक्चुअल जरूरत। सो ना इधर तक हो गया होगा शायद। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इधर लिखता हूं, फिर इधर कंटिन्यू करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्जेस के लिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट M। पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थोड़ा पास ले आते हैं आपको समझने में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट M ड्यू टू प्लस Q इज इक्वल टू E प्लस Q लिखते हैं, सब्सक्रिप्ट में आप E प्लस Q लिख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by this distance का square, this distance is what, or this distance square is given a square plus x square, and for you it is necessary to specify the direction along AM, this direction. Similarly, electric field at M due to minus Q is E minus Q, right? E minus Q, these are vector quantities.
1/4 q by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अलोंग क्या होगा mb। सो इधर आप लोगों ने डायरेक्शन डिटरमिन कर लिया है। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। नाउ लेट अस कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। नाउ देखिए E plus Q, E minus Q. Now you can see that E plus Q can be broken into components. E plus Q को हम components में तोड़ सकते हैं, rectangular components में तोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने previous class में किया हुआ है। If a vector A lies on xy plane or in the first quadrant, we can write and it makes an angle theta with positive x-axis, then its vector components are a cos theta and a sin theta. The x component is a cos theta and the y component is a sin theta. And what is a? A is the magnitude of the vector a. So इधर देख लीजिए आप e plus q को देख सकते हैं। It can be broken down into two components. One is vertical and another is horizontal. Similarly, आप इसको देखिए, this can be broken also into two components. One is vertical, the other is horizontal. This is horizontal, this is vertical. So आप इधर देखिए, if they make an angle theta, if this is theta, this is also theta. So आप ये देख सकते हैं, this is also देख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिंस चार्जेस सेम एंड डिस्टेंसेस सेम, डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ E plus Q, components E plus Q, what are these components? E plus Q cos theta and E plus Q sin थीटा। E plus Q cos थीटा एंड E plus Q sin थीटा। आप लिख लीजिए इसको, E plus Q sin थीटा एंड E plus Q cos थीटा। E plus Q cos थीटा। क्लियरली लिख लेते हैं। E plus Q cos theta. Similarly, आप यहाँ लिखिए components of E minus Q, components of E minus Q क्या होंगे? E minus Q cos theta, that is horizontal component, and E plus Q sin theta, this is a vertical component. So E plus Q sin theta and sorry, E not plus Q, it minus Q. E minus Q sin theta, this line should remain, E minus Q cos theta. This is all about the diagram. So you can see that the electric field due to this charge can be broken into two components, that is E plus Q sin theta and E minus Q, E plus Q cos theta. Likewise, the electric field due to this charge at this point can be broken down into two components, that is one is vertical component E minus Q sin theta and the other is horizontal component, that is E minus Q cos theta. So you can see that since E plus Q and E minus Q have same magnitude, you can write since E plus Q, I can write like this, E minus Q, which means from this point we can say that they have same magnitude, and for the same angle theta, E plus Q sin theta, E plus Q sin theta is equal to E minus Q sin theta for same theta, E minus Q sin theta. So from the figure you can actually see E plus Q sin theta is upwards and E minus Q sin theta is downwards. E plus Q sin theta ऊपर की तरफ है, E minus Q sin theta नीचे की तरफ पॉइंटेड है।
एंड दे आर इक्वल, दोनों इक्वल है, विच मीन्स यहाँ अगर वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, विच मीन्स दे विल कैंसल ईच अदर, दोनों को कैंसल कर देंगे, दे विल कैंसल ईच अदर। सो इस पॉइंट पे हमें वर्टिकल कंपोनेंट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ हमें उनके वर्टिकल कंपोनेंट से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स E plus Q sin theta E and E minus Q sin theta, they cancel each other, they cancel each other। एक नोट आप लिख सकते हैं, फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट्स वर्टिकल components of electric fields, individual electric fields भी लिख सकते हैं, electric fields do not contribute इन दोनों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो फिर किससे कंट्रीब्यूशन होता है? दिस इज ओनली ड्यू टू, अगर ये आपका हो गया होगा तो आप नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, सो द वर्टिकल कंपोनेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि horizontal components, they are along the same line, they are along the same line or they are along the same direction, which means they add up, so net electric field at point M, the net electric field at M is equal to the vector sum of E plus Q cos theta and E minus Q cos theta, E plus Q cos theta and E minus Q cos theta। इसको हम जनरली जैसे ऐड करते हैं 1 plus 2 gives you 3, इसको वैसे ही ऐड कर सकते हैं, because they have 0 degree angle between them, so E net is equal to E plus Q cos theta plus E minus Q cos theta, E minus Q cos theta। सिंस देखिए E plus Q और E minus Q हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप सिर्फ E लिखिए इंटू E cos theta plus E cos theta, so E net to 2E cos theta, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by a square plus x squared into cos theta। Now it is necessary to find, for you to find the value of cos theta from this triangle, अभी आप थोड़ा ऊपर आ जाइए, देखिए from this triangle we are going to find the value of cos theta। from this side cos theta will be what? Focus on this point, what is the value of cos theta? Cos theta is equal to base upon hypotenuse। what is base? A upon what is hypotenuse? This side is hypotenuse is AM, and if you need to find AM, you need to do the square root of OA squared plus OM squared, so you have AM squared, if you want to find AM then you need to do a square root, so
a square plus x squared. At this point you can also write the value of the hypotenuse. Okay, so you have found out the value of cos theta. Now you can actually write in place of cos theta down there. We can decrease the level. Just focus on it. So 2 into 1 upon 4 pi epsilon naught q by a square plus x squared multiplied a by a squared plus x squared square root. Okay, just continue there. 2qa by 4 pi epsilon naught a square plus x square to the power 3 by 2 to the power 3 by c. 2q is what? आपको 2qa का वैल्यू पता है पहले से. It is p. 2q is the dipole moment of this dipole. So E net equal to, you can actually write p by 4 pi epsilon naught a square plus x square to the power 3 by 2. This is your required value of electric field at equatorial point. At equatorial point. This is your required value of electric field at equatorial point. तो आपको तो पहले से ही पता है, तो आप दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. चलिए आप थोड़ा ऊपर आ जाते थे. P का वैल्यू तो आपको पहले से ही पता होता है. P डाइपोल मोमेंट होता है. P इक्वल टू Q इंटू 2a डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. सो P इक्वल टू 2qa. So this is what is your electric field at any equatorial point. So I am concluding this at this point. So you have actually, आपको इक्वेशन मिल गया है. That says your equation at the bottom. चलिए इसको रब करते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. इसके बारे में थोड़ा रिकैप भी कर लेंगे. सो फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिड्यूस कर लिया है. व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? P by 4 pi epsilon naught a square plus x squared to the power 3 by 2. This is what electric field is. हमने ये डिराइव किया है. So if dipole length is very small, जो 2a का वैल्यू है बहुत स्मॉल है. if dipole is very small as compared to the distance, x के डिस्टेंस से, जो x था जो सेंटर से जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले थे उसी का डिस्टेंस. इफ a is very very less than x, a is very very less than x, which means a square plus x squared can be written as x squared. इससे इसके वैल्यू पे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा. सो आप यहाँ रिप्लेस कर लीजिए P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बदले में आप x स्क्वायर लिखिए 3 बाय 2. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब. सो E इक्वेटोरियल
इज इक्वल टू P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब्ड। दिस इज योर रिक्वायर्ड फील्ड। सो आपको अगर प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इक्वेटोरियल फील्ड पे, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं इफ a इज वेरी लेस देन x। और अगर दे बोथ आर कंपेरेबल, a एंड x आर कंपेरेबल, लाइक a इज 2 सेंटीमीटर, x इज 5 सेंटीमीटर, सो आप a को तब इग्नोर नहीं कर सकते, a को तब इग्नोर नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एक्चुअली evaluate electric field using this formula, okay। now अभी हम क्या करेंगे, अभी दोनों के एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, दोनों का रिलेशन निकालेंगे, एज वी नो E एक्सियल क्या था, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब्ड, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब्ड। ये था प्रीवियस क्लास का। देखिए अगर मैं ऐसे लिख दूं p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, इसको ऐसे लिख सकता हूं। सो p इसका वैल्यू क्या है, E इक्वेटोरियल है, 2E इक्वेटोरियल। सो E एक्सियल is equal to 2 times E इक्वेटोरियल। इसको आपको याद रखना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन पे आपको ये भी बोल सकता है कि अगर E एक्सियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एनी गिवन पॉइंट, इसका मतलब क्या है, x should be same, in this case x should be same। अगर ये दिया गया है तो आपको ये निकालना होगा, अगर ये दिया गया है तो ये आपको निकालना होगा। दिस कैन बी MCQ क्वेश्चन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं, यू कैन एक्चुअली सी दैट, ओके। सो लेट मी कंक्लूड टुडे। आज का क्लास यही तक था, तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट आए तो आप लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में, हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देंगे। और फर्दर क्वेरीज के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल दिया गया है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। सो कवर नहीं हुआ था शायद, सो कवर करने के बाद E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका 2 गुना करेंगे तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए जा सकते हैं, रीजनिंग टाइप प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू फॉर टुडे।